अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शीबा फ्रॉम द रीचा पॉडकास्ट। और हमारे हॉरर सेगमेंट का एक ये भी है कि हम जो हॉरर मूवीज़ या सीरीज़ आती हैं, क्योंकि हिरा और मैं दोनों हॉरर के बहुत बड़े फैंस हैं, तो हम उनको भी रिव्यू करेंगे। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। एड एंड लॉरेन की दे आर टेलिंग अस कि इट्स द लास्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, बट फिर अभी आपको बताएगी क्यों। लेकिन द राइटर इज डेविड लेस्ली जॉनसन मगोर्विक, काफी लंबा नाम है इनका, रिचर्ड नैंग एंड आयन गोल्डबर्ग। सो वी हैव इयन गोल्डबर्ग, वी हैव थ्री राइटर्स, वी हैव द डायरेक्टर इज माइकल चेव्स। और जो कास्ट है, मिया टॉमलिंसन प्लेज जूडी, जो कि एडन लॉरेन की बेटी है। वेरा फार्मिंगो प्लेज लॉरेन, वॉरेन बेन हार्डी प्लेज जूडीज फियांसे टोनी, और एड वॉरेन को प्ले करते हैं पैट्रिक विल्सन। So बिल्कुल, this is the crux of the entire team. बिल और जी, जैसा कि शीबा ने कहा कि मैं और जो है शीबा दोनों ही हॉरर मूवी के फैन हैं, बट यस। हमारे दरमियान एक चीज़ ये हुई है कि मूवी मुझे अच्छी लगी है और शीबा को जो है ये मूवी अच्छी नहीं लगी। तो पहले इतनी मैं अच्छी नहीं लगी, हाँ, इतनी है बट चलो चलो हुँ, 5 पॉइंट्स मिल गया मुझे। हुँ, तो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो पहले मैं बताऊँगी कि ये मूवी मुझे क्यों अच्छी लगी है और क्या हुआ है और फिर बाद में हमें शीबा बताएँगी कि ये मूवी उनको हाँ, क्यों 50-50 लगी है। तो हुँ, अच्छा जैसे कि शीबा ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये इनकी फ्रैंचाइज़ की आखिरी मूवी है कॉन्जरिंग की। लेकिन इसमें बहुत सारे सीन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जिसमें आपको एक क्लियरली मैसेज भी मिल रहा होता है कि ये आखिरी मूवी नहीं है, मे बी हमें एक और फ्रैंचाइज़ मिले जिसमें जोडी और जो टोनी है वो हमें फाइट करते हुए नज़र आए इविल से। जैसा कि आपको पता है सेम फॉर्मूला है इस मूवी हुँ, का भी कि एक फैमिली जो है उनके पास एक हॉन्टेड हाउस है और फिर एड एंड लोरेन जो है वो वहां जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है इस मूवी में, क्यों ये सेपरेट करती है इनको बाकी की मूवीज से, पिछली जो मूवीज है। इसमें जो कैरेक्टर है जूडी का, जूडी इनकी बेटी है हुँ, और उसको हमने पुरानी जो उनकी पिछली मूवीज़ थी उसमें हमने उसे एक छोटा-सा बच्चे बच्चे की तरह देखा है, तो कोई उसका एज़ सच इतना कोई पार्ट नहीं था। इस हाँ, मूवी एंड में शी wears a locket around her neck that has Judy's picture too. यस, उसका इस मूवी में एक प्रॉपर रोल है और हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा इस मूवी में जो लोगों को बात एक्चुअली पसंद नहीं आई है, वो उनको ये है कि ये एक हॉरर मूवी से ज़्यादा एक ड्रामा एंड थ्रिल मिलती है। हुँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत लो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई और जब शिवा ने हुँ, कहा ना कि मूवी मीडिया में तो आप समझे ना कि मैं तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के हुँ, साथ मूवी में, एक तो ये है कि मैं बहुत अरसे बाद जाके अब सिनेमाज़ में मूवी दोबारा देखना शुरू करी है, तो शायद मेबी इस वजह से और मेबी ये कि मैं बोर थी, ठीक है? हुँ, और प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि हॉरर मूवी से मुझे डर तो लगता नहीं है, तो वो मुझे कभी भी नहीं लगा। हाँ। तो डरने का सीन मैंने अपने उसमें से निकाल दिया था। हम वो उसके बाद लोग ही नहीं हैं जो मूवी देख के डर जाते हैं और रात में हमें लाइट ऑन करके सोना पड़ता है। हम सो जाते हैं, एग्ज़ैक्ट हम खाना भी, हाँ, हाँ, हम एग्ज़ैक्टली थोड़े-से अजीब हैं। हम थोड़े-से अजीब हैं। तो उ अच्छा फिर मैंने स्टोरी देखते हुए मैं बिल्कुल बोर नहीं, ठीक है? उसमें आपको ड्रामा भी मिल रहा है, आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी मिल रही है, कैरेक्टर्स एवरीथिंग माशाअल्लाह से परफेक्ट, मुझे बहुत मज़ा आया। अब जो है वो स्टोरी स्टार्ट होती है एक हॉन्टेड मिरर से। आगे जो है शिवा बोलेंगी और फिर हम सुनेंगे। हाँ, अच्छा शिवा सो आप बोले फिर मैं बोलूँगी। अच्छा सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपेरेंटली दे हैड स्टॉप्ड डूइंग ऑल ऑफ दिस। एड लोरेन ने ना बंद कर दिया था बिकॉज़ एड हैड 2 हार्ट अटैक्स एंड ही कुड नॉट अफोर्ड अनदर हार्ट अटैक। तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली, कहा कि अब हम ये नहीं करेंगे, और उनको डॉक्टर की भी एडवाइस थी कि नहीं, बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी इंटेंस सिचुएशन एंड आप एक एग्ज़ैक्टली और हार्ट फिर यूर डन, ठीक है? तो so we start out with the family. There's एक बच्ची है, she's about 15 or 14 and she's getting communion, उनका communion है। So we can relate that to जैसे हमारे यहाँ अकीका होता है बच्चों का, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाता है, बाज़ लोगों का लेट भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ का एक वो है कि 7 दिन में अकीका हो जाता है।
यहाँ पे देयर अबाउट 12 टू 15 जब जाके उनका होता है। तो शी इज़ गोइंग थ्रू दैट एंड उसके बाद दे ऑल चलिए एक जॉइंट फैमिली है बाय द वे। अच्छा सो द ग्रैंडपेरेंट्स डिसाइडेड अच्छा मुझे अब आप ये बताएँ, सी दिस इज़ वेयर आई गेट कन्फ्यूज़्ड कि पहले एडन लॉरेन ने उसके साथ दे मेट एंड उस मेयर से एक डीमन आया था, व्हिच इज़ फाइन दे डोंट नो दैट स्टोरी तो चलो ठीक है। लेकिन वो मिरर टूटा हुआ है बिकॉज़ द डीमन हैड ब्रोकन इट। तो वो एक टूटा हुआ मिरर है बीच में से एंड इट्स सो थिक कि ऐसी नहीं है कि आप यू कैन सी थ्रू इट बट देयर इज़ अ क्रैक, अ ह्यूज क्रैक जो आप देख सकते हैं। एंड देन इट हैज़ 3 हेड्स इन इट ऑन टॉप ऑफ अ मिरर। मुझे बताएँ कौन ग्रैंडपेरेंट्स 15 साल की नवासी या पोती को इस किस्म का गिफ्ट देते हैं? ब इस मुझे बात ये से मैं इस ये बात से राइट? मैं हाँ, एक उन्होंने किसी एंटीक स्टोर से लिया है, वो डील एग्ज़ैक्टली भी नहीं एंड है। हाँ, एंटीक स्टोर से मिला है और जो कि आपने कहा कि मिरर टूटा हुआ था, तो उन्होंने हुँ, उसका रीज़न दिया कि फ्रेम तो है, मिरर तो हम हुँ, कहीं से और हुँ, से भी लाएँगे। हुँ। लेकिन वाक़ई ये बहुत एक शॉक और आपने देखा उस लड़की के चेहरे पे जिसको खुद को गिफ्ट मिला है, उसके चेहरे उसको नहीं शी पता वाज़ था लाइक कि व्हाट? इस मिरर में डीमन है। हाँ, लेकिन फिर लाइक भी आप लोग देखते हैं कि उसके चेहरे का रंग उतर गया है। बिल्कुल, बिकॉज़ हू एक्सपेक्ट्स दिस, राइट? ठीक है, आप एग्ज़ैक्टली कुछ कोई लाइक बेबी हेड्स थे, मतलब ऐसी कोई हाँ, चीज़ ही नहीं। आई वुड नेवर गिव दैट टू एनीबॉडी। आई एग्ज़ैक्टली कांट इमेजिन कि माय नाना-नानी और दादा-दादी वुड एवर गिव दैट। सो ये हाँ, बात तो मेरी बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, लेकिन बिकॉज़ दे हैड टू पुट द मिरर इन देयर समहाउ, मे बी दिस हाँ, इज़ द वे दे थॉट कि दे कुड डू हाँ। इट। और वो उनके लिए वो एक गरीब-सी फैमिली दिखाई है और उनको लग रहा है कि हाँ भाई, ये एक अच्छी हमें डील मिल गई है तो इट्स ओके लेके आ जाओ। लेकिन बहरहाल फैमिली में जितने भी लोग थे दादा-दादी के अलावा किसी को भी वो गिफ्ट पसंद नहीं आया। हुँ, और जैसे ही वो मिरर आ गया लाइफ में उनकी और फिर जो चीज़ें होना शुरू हुई हैं, ओह माय गॉड! और स्पेशली वो जो सीन था जहाँ पे वो सब लोग खाना खा रहे हैं और वो चोक कर जाती है, ओह and माय then she गॉड! starts vomiting blood because she was also vomiting sorry थोड़ा सा ये एक्स-रेटेड हो रहा है but she was also vomiting glass जैसे glass pieces were coming out of her. So that's why we thought also okay she's going to die, who survives this, but she survives. So वो भी एक चीज़ थी कि भाई इतना कुछ आपने दिखा दिया है, she is throwing up glass not just vomit या blood and she is alive. हाँ, तो क्योंकि अगर आपको याद हो कि लोरेन ने बीच में कहा था कि ऐसा इत इत ये कोई एक बात नहीं है कि लोरेन और एड फ़ौरन एग्री कर गए थे जो हम्म, है आने के लिए और डीमन को निकालने के लिए। उन्होंने 2-3 महीने लिए हैं यहाँ तक आने के लिए। हम्म, हम oh आगे yeah. बताएँगे कि वो क्यों आए। लेकिन लोरेन ने एड से ये बात कही थी, क्यों इनको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, ऐसी क्या वजह है? तो वो फिर हमें रीज़न बाद में पता चलता है जो कि स्पॉइलर में आएगा तो हम वो लोग ये चीज़ नहीं बताएँगे, लेकिन ये रीज़न उन्होंने दिया था कि अभी तक उन्होंने किसी भी एक बंदे को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। सो या यार आई एम टेकिंग अ ब्रेक। Okay. ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब किस चीज़ को डिस्कस करें इसमें? Um, अच्छा वो जो मिरर क्यों आता है बिकॉज़ लॉरेन इज़ एक्सपेक्टिंग, ओके? अच्छा द अदर थिंग इज़ द फर्स्ट टाइम एलन लॉरेन लाइक एनकाउंटर्ड दिस मिरर इज़ व्हेन लॉरेन इज़ एक्सपेक्टिंग जूडी। हुँ, शी इज़ आई थिंक अबाउट 8 8 मंथ्स और सो एक्सपेक्टिंग और वो जब मिरर एंड ओके दैट्स द अदर थिंग राइट जो मेरे समझ में नहीं आई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर सो क्लोज, व्हाई आर यू गोइंग इनटू अ हॉन्टेड हाउस ट्राइंग टू फिक्स अदर पीपल्स इश्यूज़? जबकि आपको you've been doing this for years और आपको पता है कि how harmful this is to not just you but your baby, right? So ये एक और reason है जो like I couldn't figure out why would you do that? Why would you harm yourself? And you see कि the demon tried to come out and it tried to harm the baby and that's why there's a crack because it's that demon comes out and obviously they go straight to the hospital and the baby does die almost for a few 1 minutes, मिनट, but then 1 हाँ, मिनट। and then but then she's alive. वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में रह this and that. So this is also it's like extremely like irresponsible.
राइट? कि आपको पता है इस स्टेट में, और जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं, तो आपको पता होता है कि इस हालत में आपने नहीं जाना है इस तरह की जगहों पे। सो हाँ, वो बट बेचारी देन पाकिस्तानी नहीं है ना, वरना पाकिस्तानी तो मगरिब हो गई है, अब तुम अंदर आ जाओ। उसमें वो नहीं, बेचारी उसके जो है अलावा बिकॉज़ इनका दिस इज़न्ट घोस्ट हंटिंग और घोस्ट हंटिंग। नेट भी करेगी। यस। सो एंड उन्हें देन पूरा रैप अप करना था और हुँ, उन्होंने वो उसको इस तरीके से रैप अप किया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि अमेरिका में आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं नज़र आता। नहीं तो हाँ, अब ये स्टोरी है 1986 की। हाँ, और जब ये 1986 की इट्स अ लो इनकम फैमिली, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज़ द बेस्ट वे टू गो, एंड देन द अदर थिंग इट वाज़ कि दे कुडन्ट अफोर्ड टू मूव आउट ऑफ दैट हाउस। बिल्कुल, ये बहुत लोगों बहुत के सारी साथ इस चीज़ें तरह होता उनके है। साथ हो रही थी, लेकिन वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे हुँ, इस जब। और ये सारी चीज़ें ना रीज़नेबल लग रही थी। अब हम हुँ, देखते हैं कि जो जो आजकल की हॉरर मूवीज़ में हम ये देखते हैं कि वो अपनी सारी इनकम लगा के एक हाउस में आते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो एक हाउस हॉन्टेड हुँ, है। अब ये लोग तो बेचारे वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे। ठीक है, एक मिरर आया और मिरर के अंदर से वो डीमन जो है वो बाहर निकल गया हुँ, और वो उनको कंटिन्यूअसली डरा रहा था, लेकिन उनको कोई एज़ सच नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, दादी को तो उसने बोला कि चलो पुट्टी खाओ तुम, निकलो यहाँ से, तुम लेकर आई हो ना मुझे। and the girl did like take it out and throw it in the garbage, or we saw that mirror because यहाँ पे हफ्ते में एक दफा आपके गार्बेज आता है, and they take it whatever recycling and garbage होता है, और we see the garbage truck crushing that mirror। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल और क्रश उसी टाइम हो पे उस गया। बच्ची को वॉमिट स्टार्ट हुई थी। हाँ, but it goes it's some mysteriously it's back in the house, and that's when she vomits because she tried to get rid of that mirror। ये नहीं जब कर एक नो, बार ऐसा नहीं होता। और आप या वो इतना तो देखा ना। हमको भी पता है, हमने देसी जादू काले जादू हाँ, वगैरह में कितना देखा है कि भाई एग्ज़ैक्टली। ये तो होता है। हाँ, और वो जो फादर की डेथ थी यार, बेचारे फादर को तो बिला वजह में और so when she आपको says उनकी father, she is not talking about the family father or any father, she's talking about the priest जिनको यहाँ पे लोग father कहते हैं। तो हाँ, let me differentiate that। but वो the tight मत या और उसके बाद अच्छा, जूडी और टोनी की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? I don't know, like he didn't seem, and I'm not saying that he didn't act well, he acted really well, but मुझे इतनी कोई उसमें, because he says he's retired from the police and he's in his 20s because shooting हुई थी this and that। इस एज में आप रिटायर होके डेस्क जॉब करना, आई गेट इट, लेकिन फिर आप कर क्या रहे थे? आप कुछ कर भी तो नहीं रहे थे। सो एंड देन दैट सो दैट पार्ट इट वाज़ या वो है वो नहीं, तो इसमें कन्विंसिंग। काफी गौरी चीजें थी। लाइक आई लाइक हॉरर, बट आई डोंट लाइक इतना गौर जो ब्लड एंड ये सब होता है, मुझे इतना नहीं पसंद ये सब। सो और अच्छा, मुझे लगा कि इस वाली मूवी में ना ये बहुत ज्यादा दिखाया है इन्होंने। देयर वाज़न्ट एनी मिस्ट्री, आई गेस, फॉर मी, लाइक आई न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। हाँ, वो तो अब हमारी मेरी और शिबा आपकी इतनी आदत हो गई है कि हमें नहीं लगता कि हमें कोई मूवी इम्प्रेस कर सकती है, अनलेस कि वो जिनकी शादी उनकी शादी। दैट्स ट्रू। तो ये है। बाकी मुझे जो एंडिंग थी वो बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा रैप अप किया है उसको। हाँ, और फिर जूडी आप गोज देखते टू द हाउस। हैं, हाँ। हाँ, और फिर आप देखते हैं कि वो जितनी भी पुरानी फैमिलीज़ हैं, उन वो भी जूडी की शादी में जाजी शादी में जो आई थी, है यस, पार्ट ऑफ द वो हाँ। आपको नज़र आती हैं। और फिर जो लोरेन का विज़न होता है वो बहुत लाइक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो एंडिंग तो मुझे बड़ी। अच्छा, कैन आई एम गोना इंटरजेक्ट हियर राइट नाउ। विजन्स जब इंसान को होते हैं ना, तो वो विजन्स आते हैं फॉर 30 सेकंड्स, मे बी 40 सेकंड्स। इतनी लंबी 5 मिनट की विजन किसी को नहीं आती है कि उसे उन्होंने पूरा सब देख लिया, ये भी बच्चे भी देख लिए, बच्चों के बच्चे भी देख लिए, लाइक आई वाज लाइक हैं, ऐसा कब होता है भाई?
यार आपने जो है ना लॉजिक के साथ मूवी देखी है। अगर आप लॉजिक यार को मैंने हटा का कर अमेरिकन मूवी है ये, इज पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइज, बट एनाबेल इट्स दिस एंड दैट। हॉरर ना, तो बट इट्स थोड़ा सा हॉरर। तो लाइक विजन तो आप वो कर लें ना, थोड़ी तो लॉजिकल बात कर लें कि इतने लंबे विजन्स कौन देखता है। शुक्र करें डायन के क्रिएटर ओह माय गॉड। वरना आप सोचे क्या होता उस मूवी के। वो जो हाथ, डू रिमेंबर देयर इन अ रेस्टोरेंट ईटिंग एंड लॉरेन विद जूडी, एंड जूडी के इस पे हाथ हाँ आता है। हाँ। बस हर 3 मिनट बाद उस हाथ का ना वो फ्लैशबैक आ रहा होता, अगर ये सिराजुल हसन ने डायरेक्ट किया होता तो। सो या बट खैर अच्छी मूवी थी, मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोग जरूर देखें और मुझे बताएं कि आप किसके साथ एग्री करते हैं, मेरे साथ एग्री हाँ, करते हैं अब या शीबा के प्लीज साथ एग्री। प्लीज यस प्लीज वॉच दिस मूवी एंड प्लीज टेल अस हु यू एग्री विद, हिरा और मी, या or is somewhere in the middle. Because if out of 10, I would give this a 5.5, 6. अच्छा आप क्या ओके देंगी? फुल हाँ। 8। 8 मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय विदाउट पॉपकॉर्न क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे, रियाद का ट्रैफिक, ओह माय गॉड। नहीं, हमने पॉपकॉर्न भी खाया, हमने प्रेट्ज़ल भी खाया, क्योंकि माय नौरीन आई हुई थी, उसको भी हाँ हॉरर हाँ। बहुत पसंद है, सो वी आर लाइक वी गॉटा गो, एंड हमने हमने देखी, एंड उसका भी यही हाल था कि हाँ, ओके व्हाट्स हैपनिंग। नहीं, मुझे बड़ा मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया भाई। और वी मैंने वी डिड एन्जॉय द प्रेट्ज़ल्स। और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे आपकी वजह से ज्यादा अच्छी लगी। गुड आपने फॉर कहा था यू। अच्छी नहीं होगी, मैंने कहा अल्लाह मैं तो बोर होंगी मूवी में, कुछ भी नहीं करेगा, ओ मजा आ रहा है यार। सो या हिरा और मैं इसलिए मस्त एक-दूसरे को वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बिकॉज़ ऑफ दिस। मूवी। Yes, please go watch the movie, please comment, please subscribe to our channel, please follow us बिल्कुल। on Insta। मेरा और मेरे इंस्टा आईडीज़ भी हैं, तरीशा का इंस्टा आईडी भी है, और यूट्यूब के चैनल की लिंक भी है, सो प्लीज़ फॉलो, कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू। बाय।